नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। 3 दिन छुट्टी पर क्यों था? 3 दिन पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया तुम? मास्टर जी, दुर्गा पूजा चल रहा है। दुर्गा पूजा में हम जलेबी का ठेला लगाते हैं और समोसा भी बेचते हैं। तो समझ जाइए कि रोज़ हमको बिक्री होता है 20,000, 30,000, 40,000। तो उसमें से मुनाफा हमको होता है रोज़ 20,000, 25,000, समझिए कि। और मेरा भाई भी लगाता है जलेबी का ठेला, और उस पैसे को इकट्ठा करके, और किराना दुकान है उसमें से इकट्ठा करके हमने खेती खरीदे। खेती 5 कट्ठा, तो 5 कट्ठा खेती खरीदे। उसी को लिखाई पढ़ाई में हमको समय 3 दिन लग गया मास्टर जी। इसीलिए 3 दिन हमने नहीं आया, क्योंकि आपके पास में आ करके मुझको कह देना चाहिए कि मुझको पढ़ने नहीं आना है। ये मुझसे गलती हो गई है। अरे बेवकूफ़ कहीं के, तुम तो तरक्की कर लिया। आजकल खेती जो है नहीं मिल रही है। तो 5 कट्ठा ज़मीन खरीद लिया। समझो कि 1 कट्ठा ज़मीन किसी को खरीदने में आंधी तूफान आने लगती है। तुम 5 कट्ठा ज़मीन खरीद लिया। 5 कट्ठा बहुत होता है मास्टर जी। हर एक साल हमने जलेबी का ठेला लगाता हूँ, और बहन का शादी विवाह भी करता हूँ, भाई का भी करता हूँ, और 2-4 कट्ठा ज़मीन हर एक साल खरीदता हूँ, या कोई नया काम करता हूँ, या गाड़ी खरीदता हूँ। यही हमारा काम है। जलेबी में बहुत फ़ायदा है मास्टर जी। उसके बाद में जब दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाता है तो चाय बेचता हूँ। चाय में भी बहुत फ़ायदा है मास्टर जी। समझिए कि हमारे बाज़ार पर 500, 1000 चाय रोज़ बिक जाता है, और उस पैसे से हमने बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ। इसीलिए मेरे को 3 दिन लेट हो गया आने में। अच्छा, चलो खेती खरीद लिया तब तो बहुत अच्छा है। तुमने तो खेती खरीद लिया। हम लोगों के पास में नौकरी है, चाकरी है, तब भी खेती नहीं खरीद पा रहे हैं। 40,000, 50,000 का महीना है, तब भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और तुम तो बिजनेस करके खेती खरीद लिया, जलेबी का ठेला लगा करके। मास्टर जी देखिए, हम जलेबी बेचता हूँ और ख़रीद करके। मास्टर जी देखिए, हमने जलेबी का ठेला लगाता हूँ और बेच करके हमने हर एक साल कोई ना कोई काम करता हूँ, और हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं। चलो ठीक है, आज पढ़ाई होगी विज्ञान। देखो, आज पढ़ाएंगे हम कि छुहारे खाने से और दूध क्या फ़ायदा मिलती है। मास्टर जी, छुहारे और दूध खाने से मोटापा बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। लेकिन छुहारा दूध कब खाना चाहिए? ठंडी के मौसम में ज़्यादा फायदा करता है, गर्मियों के मौसम में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि छुहारे और दूध गर्म होता है। अगर गाय के दूध हो और छुहारा हो तो आप गर्मियों के मौसम में खा सकते हैं। हाँ, तब तो ये पढ़ाई तुमने कर लिया है। तुम जानकार हो बेटे। मैं तो अचंभू हो गया हूँ कि खेती तुमने 5 कट्ठा खरीद लिया। हम लोग जो है खेती 1 कट्ठा, आधा कट्ठा खरीद नहीं पा रहे हैं, तुम 5 कट्ठा ज़मीन खरीद लिया। मास्टर जी देखिए, हम इधर उधर ज़मीन खरीद करके छोड़ देता हूँ। समझिए कि 10,000, 20,000, 50,000 में ख़रीद करके छोड़ देता हूँ। उसका रेट जब बढ़ जाता है 2 लाख 3 लाख हो जाता है, तो फिर बेचता हूँ या उसमें घर बनाता हूँ। यही मेरा काम है, इसी से मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि हमारे पास खेती ज़्यादा नहीं है, लेकिन जलेबी के ठेला लगा करके बिजनेस करके हमने आगे बढ़ गए और खेती हमारे पास आने लगे। पूजा पाठ रोज़ करता हूँ। चलो ठीक है, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे पास दिमाग है। मास्टर जी, कल जा रहे थे रास्ते में तो एक्सीडेंट हो गया था एक गाड़ी में और एक मोटरसाइकिल में। हमने देखा तो एक आदमी का कपार फूट गया था। आप सही बोलते हैं कि कभी भी जाना घर पे तो अच्छा से जाना, क्योंकि गाड़ी घोड़ा देख करके जाना चाहिए। हम जब भी जाते हैं तो लेट हो जाता है बेशक, लेकिन तत्काल में नहीं जाते हैं। कल एक मोटरसाइकिल और एक कार में लड़ाई हो गई। मोटरसाइकिल वाले को कपार फूट गया, और वो समझिए कि वहीं नज़दीक में हॉस्पिटल था, उसको ले गए। अब पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं जाता हूँ। हम जब आते हैं मास्टर जी पढ़ने के लिए, तो जब से पढ़ने के लिए 6 महीना हो गया पढ़ने के लिए आते हैं आपके यहाँ, तब से हमने 20 बार देख लिए एक्सीडेंट होना। समझिए कि कभी साइकिल से और मोटरसाइकिल में होता है, कभी कार में और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होता है। आप ठीक बोलते हैं कि आराम से जाना और आराम से आना। oh, no! अरे बेवकूफ़ कहीं के, देखो तुम बेशक पढ़ने के लिए एक दिन छुट्टी कर लेना, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं आना, क्योंकि समय मिले तभी पढ़ने के लिए आना। नहीं तो समझो कि
8 बजे से तुम्हारा ट्यूशन है और घर से तुम चलोगे 7:45 में, तो क्या पहुँचोगे? आने में लगेगा समय आधा घंटा से 1 घंटा आराम आराम से, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक आने में सिग्नल जो है तुम्हारे को 10-15 पड़ता है। तो इधर उधर देखोगे तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आजकल समझो कि बहुत लोग गाड़ी तेज़ी में चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ी लड़ जाता है और आदमी की कपार फूट जाती है, हाथ पैर टूट जाता है। तो समझिए कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तुम जाना तो आराम से जाना और आराम से आना। ठीक है मास्टर जी, आज के बाद से मैं जाऊंगा आराम से और आऊँगा आराम से।